प्रसन्न जीव ही सबका स्वामी है, इसलिए वही राहुल है। जीव ही राहुल है, राहुरे आपके, और जो है कि विशेषण है ये। उत्तर प्रदेश गोरखपुर आदि की भाषाओं का विशेषण है। ग्रामीण भाषा में रौरे आपके आदर्श सूचक शब्द है। तो इसके पिछवाड़े कहते हैं जीव के पीछे से। अब चारों शयन करके बतलाते हैं, आगे से नहीं पीछे से गुमसुम हो करके। चार जो है कि सिद्धांत माना। एक तो जो है कि देहवाद का सिद्धांत है, दूसरा वीर्यवाद का, तीसरा तत्ववाद का, चौथा है शून्यवाद का। ये चार सिद्धांत उनके पीछे पीछे से जा करके इशारे से कहते हैं कि देह ही सत्य है, दूसरा कहता है कि वीर्य ही सत्य है, तीसरा कहता है कि तत्व ही सत्य है, चौथा कहता है शून्य ही आवे शून्य ही जाए, शून्य शून्य में रहा समाये ताते सर्व शून्य ही जान, शून्य बिना नहीं दूसरा। तो शून्य को स्थापना करता है। तो ये चार वाक्य है, इसको नास्तिक मत भी कहते हैं। ये पीछे से जो है कि जीव के जो है कि स्वरूप का ज्ञान न होने से इशारे से बतलाते हैं। अब पीछे से जो है कि तत्व भी जो है कि चार ही तत्व बतलाते हैं। सांख्य में चार ही बतलाया है। चातुर्भौतिक मिथ्य के चतुर्भूत से देह उत्पन्न हुआ है, आकाश को छोड़ के ही जो है सांख्य में चातुर्भौतिक बतलाया है। तो ऐसे जीव के पीछे की ओर से ये चार प्रकार के शयन गाते हैं, वर्णन करते हैं, महिमा करते हैं, विशेषता बतलाते हैं। और जो है कि जीव के पीछे एक तो विषयानंद का महिमा बतलाते हैं, दूसरा प्रेमानंद का, फिर योगानंद का और ज्ञानानंद, चार प्रकार के आनंद का मुख्य महिमा वर्णन कर रहे हैं, जिसमें आकर्षण होकर के जो है कि विषयानंद में सारा संसार, प्रेमानंद में भक्त, योगानंद में योगी, ज्ञानानंद में ज्ञानी लोग भूले पड़े हैं। सब सिद्ध साधक यावत संसार के जो है कि पूर्व पश्चिम जितने के हैं, सब ये चार आनंद के अंदर का चीज सबके सबका गाना बजाना, नाचना, कूदना, ध्यान करना, और जो है कि जितना आडंबर है सब इसी चारों के भीतर है। वो सब सहन ही सहन, इशारा से काम चलता है, वहाँ बोलना नहीं, वाणी तो बंद कर देना। सांकेतिक भाषा, संकेत, उसी को सहन कहते हैं, उसी को इशारा कहते हैं, जो है कि इसी तरह से जो है चलता है। तो ऐसे जो है कि अब चार में जो है कि शब्द स्पर्श रूप रस से चार विषयों का अधिकता जीव के पीछे पड़ा है। शब्द का अधिक है, बहुत विस्तार, फिर स्पर्श का, फिर रूप का, फिर रस का, और रस के भीतर में ही गंध भी आ जाता है। ये जो पांचों विषय है उनके पिछवाड़े में गाते हैं। देखो वो ये करके संकेत तो जीव ही को कहते हैं, जीव के बिना तो ये कुछ भी काम में आता नहीं। तो उसी के जो है कि गुण दोष सब बतलाते हैं, जैसे सेठ के, राउर के, सब नौकर लोग और जितने जो है कि कर्मचारी वर्ग उसी का ही जो है गुण दोष बतलाते हैं। ऐसे ही जीव के ही जो है गुण दोष सब बतलाते हैं। जीव के सम्मिलितता से ही सब होता है। तब उसके पीछे से ही
संपूर्ण मत, पंथा, पूर्व पश्चिम और दक्षिण उत्तर 4 दिशाओं का सिद्धांत है। प्राच्य ऋषि मुनियों का, पाश्चात्य इधर यूरोपियन लोगों का, फिर उत्तरीय इधर बोटियों का, उत्तर रहने वाले दक्षिणीय दक्षिण की तरफ के, चारों ओर के सिद्धांत है वाणी कल्पना का। वो भी इशारे से बतलाते हैं अपने अपने। इस प्रकार से रावण कहे जीव के पीछे की ओर, आगे की ओर नहीं, जीव के स्वरूप की तरफ कुछ नहीं। स्वरूप को छोड़ करके वो जीव अंश है, जीव प्रतिबिंब है, जीव आभास है, जीव जो है कि छाया है, जीव अल्पज्ञ है, अल्पशक्तिमान है, मिटने वाला है, और उसका मालिक कोई और ही है। बस उसकी सत्य को जो है कि मिथ्या बताए, मिथ्या को सत्य बताए। आगे तो जो है कि भ्रांति को खड़ा कर दिया और जो अच्छा सत्य स्वरूप है उसको पीछे कर दिया। अब चारों सैन, ये 4 प्रकार के ऋषि, 4 प्रकार के जो है कि कर्मी, उपासक, योगी, ज्ञानी, और 4 प्रकार के ध्यानी, और 4 प्रकार के जो है कि सब जितने हैं पंडित, सबके सब उसके जो है कि उसके पीछे से इशारे से जो है गाने लगे। मंगल गावे गाई, सब मंगल गाने लगे, यश गाने लगे, कीर्ति गाने लगे, महिमा गाने लगे। किसकी? जो है ही नहीं उसकी, जो है उसका तो कुछ नहीं, जो नहीं है उसकी महिमा हो रही है। इस तरह जीव पड़ा बहुलूट में, ये अबोध जीव, अज्ञानी जीव, भ्रमिक जीव, भूला हुआ मनुष्य, एक तो विषय के लूटम लूट में जो आता है सोई लूटता है, सोई जग जोड़ता है, सोई तप्पड़ देता है, सोई नोचता है। तो लूट में पड़ा, इसके तो कोई चीज बचा नहीं। अब वास्तव में न किसी को कुछ देना न लेना, किसी को कुछ देना भी नहीं है, किसी लेना भी नहीं है। बंधन ही बंधन, भूल ही भूल, भ्रम ही भ्रम, संदेह ही संदेह, विकार ही विकार। किसी से कोई कर्ज लिया नहीं है, अब कर्ज देना भी नहीं है। किसी से कुछ ज्ञान लेना नहीं है, ज्ञान देना भी नहीं है। किसी से भक्ति लेना नहीं है, भक्ति देना भी नहीं है। मुक्ति लेना भी नहीं, मुक्ति देना भी नहीं। लूट में ऐसा पड़ा कि बेकार में, जैसे आया उधर से अब लगे सब उसको झकझोरने, थप्पड़ लगाने, एक ने मारा, दूसरे ने मारा, लेना न देना, जान न पहचान, फालतू बेकार। ये क्या कर रहे हैं? हंसी मजाक कर रहे हैं। क्यों आए इधर से? यूं ही चिढ़ा रहे हैं। अब बोलो तो जो है कि और ज्यादा परेशान करते हैं। अब बिना बोलो किसी तरह से पिंड छुड़ा के भागो वहां से, तो बस उनकी घेरा से बाहर हो जाए, छुटकारा होगा, नहीं तो नहीं होगा। इस तरह से जीव के पीछे तो जो है 4 प्रकार के सैन इशारा कर करके जो है गाने लगे। वो आ रहे हैं, जाने न पावे, उसको घेरो, उसको लूटो, उसको खसोटो, उसको बस फांसो, जो कुछ है छीनो। अब ऐसे जीव तो बहुत लूट में पड़ा, स्त्रियों के लूट, पुत्रों के लूट, परिवारों के लूट, गुरुआ लोगों के लूट, भ्रमिकों के लूट, और भी जो है दुनिया भर के सब लूटे लूट में पड़ा। और देना लेना कुछ भी नहीं, क्योंकि किसी का कोई ऋण तो था नहीं, और कोई किसी से ऋण लिया भी नहीं, लेना भी नहीं, न देना। देना नहीं, लेना नहीं, और जो है कि बनना नहीं, बिगड़ना नहीं, यही ऐसी जो है लूट में पड़ गया, ऐसी उपाधि में पड़ गया, कहाँ निकल आया ऐसी जगह में। बस जो है कि वहाँ पछताना, व्याकुल होना, घबराना, परेशान होना। तो इसलिए जो है कि क्या करना कि पहले ही जो है कि चारों ओर से देख लेना, सीधा जाने के पहले ही अंदाज लेना, कोई उपाधि है कि नहीं। उपाधि का लक्षण मालूम पड़े तो वो रास्ते नहीं लेना, बस छोड़ देना, वो रास्ते छोड़ देना।
दूसरे रास्ता पकड़। तो जिधर उपाधि हो उधर नहीं जाना, उधर सम्मिलित नहीं होना, तकरार नहीं करना, कोई लड़ते हो बीच में नहीं जाना, वाद विवाद नहीं करना, किसी को छुड़ाने को भी नहीं जाना, झंझट में नहीं पड़ना है। तो बस जो है बीच में रहना ही नहीं, सुनना ही नहीं, बोलना ही नहीं, कहना ही नहीं, बस जिसका बोझा सो जाने, जिसका झंझट सो जाने। अपने अलग हो तब फिर इसमें जो है कि प्रपंच में नहीं पड़ेगा, निरुपाधि और जय शांति स्थिति प्राप्त करके अपना समय पूरा करेगा इस तरह। और जो है जीव के पिछवाड़े में भी नहीं जाना और 4 प्रकार के सैन से भी नहीं गाना। जो जीव बहुत लूट में पड़ा है तो अब नहीं पड़ना, अपने तो किसी का लूट करना नहीं, और कोई लूटने को आवे तो उसमें सम्मिलित होना ही नहीं, रखना ही नहीं किसी को लूटने लायक कोई चीज। न कुछ लेना न कुछ लेना, तो किसी से कुछ लेना नहीं, कुछ देना नहीं, तो वहाँ कोई जो आसक्ति भी नहीं करना, मोह भी नहीं करना, ममता भी नहीं करना, किसी प्रकार से भूलना नहीं, फंसना नहीं। सब तरफ से अपने आप को जो है कि हटा के छुड़ा करके अपने हंस मार्ग से अपने जो है शांति स्थिति अपना जीवन कल्याण की ओर ही बढ़ते चले जाना, तभी ये मनुष्य जीवन सफल होगा। ये इसका भाव है। चौगोड़ा के देखते व्याधा भागा जाए, अचरज एक देखो हो संतो मुआ काला ही खाए। 127। चौगोड़ा के देखते व्याधा भागा जाए, अचरज एक देखो हो संतो मुआ काला ही खाए। 127 गुरुमुख। अब यहाँ पर चौगोड़ा कहते ओंकार, जिसके चारों भेद, चारों गोड़ पैर और स्वसंदेह धड़, शीश का ठिकाना ही नहीं, ऐसे ओंकार को देख के व्याधा कहिए मन तो पीछे को भाग जाता है, क्योंकि ओंकार के सन्मुख जो होता है तो वही ओंकार इस मन को खा जाता है। तो ये संतो, ये बड़ा आश्चर्य है कि ओंकार मूर्धा सो इस मन को खा जाता है, मन सो ही काल है, ये अर्थ। अब इसका जो है कि भाव, चौगोड़ा कहते हैं खरगोश को। खरगोश सफेद होता है, फुटक फुटक के चलता है, उसके सींग में नहीं, लंबी पूंछ भी नहीं, और बड़े बड़े दांत भी नहीं, पंजे भी नहीं आक्रमण करने की, निर्बल होता है। कोई किसी को जो है कि आक्रमण नहीं कर सकता, नोच नहीं सकता, घाव भी नहीं कर सकता। ऐसे चौगोड़ा खरगोश को देख करके ओहो ये तो बड़ा भारी जानवर निकल आया समझ करके व्याधा शिकारी भाग जाए, डर जाए, छिप जाए, तो आश्चर्य है। ये संतो एक आश्चर्य तो देखो, एक मरा हुआ मुर्दा पड़ा था, उसने तो काल को झपट के खा लिया। आता है तू कह के खड़ा हो गया, जो काल आया था उसको उसने जो मुर्दा ने उठ के खा लिया। तभी कितने आश्चर्य की बात है। ये ऐसा शब्दार्थ हुआ है। अब भावार्थ क्या है? शब्दार्थ ही भर कहने के लिए तो साकी कहा नहीं गए, तो उसका भावार्थ है चौगोड़ा, जिसके 4 पैर है तो इसलिए चौगोड़ा नाम रख दिया। घोड़ा तो पैरे को कहते हैं। तब जो है कि चौगोड़ा के देखते, 4 घोड़ के देखते, माने जो है कि चारों ओर से मन ने जो माना है, शब्द को देखते, स्पर्श को देखते, रूप को देखते, रस को देखते, मन रूप व्याधा जो है कि भागता है, भागा जाता है। अब वो डर के नहीं भागता है, उसी को पकड़ने खाने के लिए, लेने के लिए।
अब इधर जो है कि भागता तो है, अब जहाँ भागता है वहीं वो विषय साथ में लगा है, उससे जो है कि अलग होता नहीं। ऐसे ही चार वेदों का सिद्धांत, चार प्रकार के सगुण ब्रह्म, निर्गुण ब्रह्म, सर्वव्यापक परिपूर्ण ब्रह्म, अवतारी ब्रह्म। अब इसी के पीछे जो है कि भ्रमित गुरु वालों का मन भागता जाता है। और जो है कि चार प्रकार से जो कुछ भी मानंदी कर रखा है चारों दिशाओं में, वही सब हो रहा। तो उसको देख देख करके शिकारी को, बहेलिया को व्याधा कहते हैं, जो बाण मार मार करके जो है कि शिकार करते हैं। तो ऐसे ही जो है कि चौघोड़ा कोई बलवान नहीं होता है। अब यहाँ चौघोड़ा तो जो है कि जैसे नारियों को देख करके विषयी पुरुष भागता है, आसक्ति से, मोह से, ममता से, अपने जो है कि संसार के इच्छा वासना पूरा करने के लिए। यानी नारी को जो है कि नाराज करना नहीं चाहता, मनाता है हर तरह से। ऐसे जिसके जहाँ पर स्वार्थ लगी रहती है, अब उसको देख करके, जैसे जो है किसी ने ज्यादा कर्ज ले लिया है, साहूकार को आता देख करके भागता छिपता है, जिसमें वो कुछ बोले नहीं, सुनना नहीं पड़े और कर्जा अदा करना न पड़े। और अपराधी जो है कि पुलिसों को आते हुए देख करके भागता छिपता है। ऐसे ही नियम विरुद्ध चलने वाले जो है कि भागते छिपते हैं, अपने बचाव करना चाहते हैं। तो ऐसे संसार में सब है। ऐसे ही जो है कि चौघोड़ा में कोई शक्ति नहीं, कोई जो है कि ताकत नहीं। अब उसको देख करके भी ज्यादा भाग जाए, आश्चर्य की बात है। तब उसको देख करके भागता है तो उसमें कुछ रहस्य है, कोई उसमें जो है भेद है। या तो ज्यादा ही जो है कि सनकी है, नशेबाज है, भूला हुआ है, या तो चौघोड़ा में ही कोई जो है कि ऐसे कुछ तरकीब कर दिया है जिसमें से जो है कि ज्यादा का हानि होता है। तब यहाँ चौघोड़ा तो जो है कि चित्त बुद्धि मन अहंकार के उद्वेग सन्मुख में होते से ही बेला जी भागता है, जहाँ तहाँ भागता है, अपना जो है कि भयभीत हो करके भूत से प्रेत से डरता है, देवी देवता से डरता है, कहीं किसी के जो है कि श्राप से डरता है, वाणी वचन से डरता है, अपना सुरक्षा चाहता है। और इसी तरह से जो है कि देवी देवता भैरव भवानी या सिद्धांतों से, गुरुआ लोगों से डरता है, मत पंथ से डरता है, ग्रंथों से डरता है, मूर्तियों से डरता है, उनके जो है आडम्बरों से डरता है। तो इसलिए इसको परख करके ये जो है कि भागना छोड़ो, अपने मन को शांत करो। चौघोड़ा से डरने का काम ही नहीं। ज्यादा नहीं होना, ज्यादा दयालु होना, फिर कोई डर नहीं चौघोड़ा से। चौघोड़ा का भी रक्षा करने वाला, सबका जो है कि बचाव करने वाला, दयालु परोपकारी संरक्षक बनो, फिर भागने की जरूरत है। आश्चर्य तो ऐसा है, ये संतो सुनो,
जो मरा उसने काल को खा गया, इसका तो भावार्थ ऐसा है, जीते जी जो मर गया। मरना क्या है? जिसके पास में कोई अहंकार नहीं, घमंड नहीं, दुविधा नहीं, संशय नहीं, कहीं भी छल कपट कुछ नहीं, उसको कोई काले नहीं, कोई कल्पना नहीं, कोई बंधन नहीं, सारा काल को उसने खा लिया। काल का ये समय, काल का ये जो है कि कल्पना, काल का ये विषय है, अब उसको तो उसने सारा नष्ट कर दिया। मुआ यानी अब उस जड़ाध्यास, मृतक रूप है जड़ाध्यास को भी जिसने नष्ट कर दिया, जो चैतन्य चेतन में जिसने चिति ठहराव कर लिया, चेतन के सिवा और कुछ भी उसको जो है विश्वास नहीं, सिद्धांत नहीं, दृढ़ता नहीं, एकाग्रता नहीं, फिर वो का मन भी उसके बस हो जाता है और सब उसके इंद्रिय भी बस हो जाता है, सब इंद्रिय बस हो जाते हैं। किसी के बस में वो नहीं रहता है, उसी के बस में सब हो जाता है। अब वो कहीं जो है कि उलझेगा नहीं, कहीं फंसेगा नहीं, कहीं भूलेगा नहीं। तो कहते हैं कैसा मुआ हो जाता है। एक भक्त आया, महंत जी से कहा, महाराज हमारे यहाँ एक जो है कि मुआ हुआ को जो है कि भोजन के लिए भेजना, परंतु जो है कि वो मुआ हुआ होना, मानता जी तो समझते रहे, अच्छा ठीक है कल भेज देना 10 बजे, अच्छी बात। एक जो है कि ऐसे साधन संपन्न सहनशील आधा उम्र जिनका बीत गया था, एक संत को भेज दिया, जहाँ उसने भोजन के लिए निमंत्रण दे गया है, उसने जो है कि मुआ हुआ को बुलाया है, जिंदा होके नहीं जाना, मुआ हुआ होके जाना। अच्छा पता बता दिए, चले गए। वो बैठा था और जो है अपने दरवाजे के बाहर वो आया, कौन हो तुम, किधर से आ रहे हो, क्या करने को आया यहाँ? मैंने कहा तुमने बुलाया था, निमंत्रण दिया था ना भोजन के लिए, तुम्हारे बाप का रखा है यहाँ पर, क्या खाने को आया, निकल। कैसे खाओगे? किसने भेजा? महंत जी भेजा। बड़े खाओ मालूम पड़ते, तो ऐसा सुनाया उसने उल्टा सीधा। अच्छा तो मैं जाता हूँ करके लौटने लगे थे, आइए आइए महाराज का है। लौटे, हाँ बड़ी चाट है तुमको, मुफ्त में खाना तो अच्छा ही लगता है ना। फिर आगे और सुनाया 10-20 बातें। वो लौट करके फिर जाने लगे, नहीं नहीं महाराज आइए आइए, फिर लौट के ऐसे उसने जो है कि 10-15-20 बार किए। परेशान उन्होंने जो है कि सुनाता रहा, लौटने लगते रहे, फिर बुलाता रहा, जाते रहे। फिर आखिर में समझा कि हाँ ये मुआ हुआ है ही। तब जो है कि मन से मरा हुआ, किसी का कटु वचन दुख न मानने वाला, सहन शक्ति वाला। फिर उनको बुलाया तो उनको पांव धोया और जो है कि अच्छा आदर सत्कार से पक्का भंडारा बना के रखा था, सब तैयार ही था उसके लिए। खाली परीक्षा कर रहा था सचमुच मरा है कि नहीं, सुनता हूँ बाकी दिखने में आता है कि नहीं, ये देखना चाहता था। देखा वो हाँ में होते हैं ऐसे ऐसे, जो जरा सा बात भी जो सह नहीं सके वो दोबारा वो लौटेगा ही नहीं, उसने खाएगा ही नहीं, इतना बोला उसने। 2 गए और भेजा भी वैसे ही था।
फिर उसको जो है माफी मांगा, खिलाया पिलाया। उसने कहा कि महाराज मैंने सुना था ऐसे संत होते हैं कि नहीं, मैं ये जानना चाहता, तो जानने में आए होते हैं, ऐसे होते हैं, तो कठिन है। धन्य है आपको। भाई क्या है ये, मैंने तो कुछ बनाया नहीं, ये तो कुत्ते का स्वभाव है, कुत्ते को खाना रहता है, दुत्कारो चला जाता है, बुलाओ चला आता है, इसमें मेरा क्या बना पाया, कुछ बनाया नहीं। इसलिए जो है कि मेरी कोई विशेषता नहीं। क्या वैसे सरलता से बोल गया अपने जो है, फिर वहाँ से विदा होके गए। फिर कभी महंत जी के पास में आए तो खूब प्रशंसा की, हाँ भाई ठीक है, वो तो जो है कि संत ऐसी वृत्ति बनाए हुए, तो मैंने कहा था मोए हुए को भेजना, मैं समझ गया, उनको भेजा तो निकले न जैसा तुम चाहा महाराज, उससे ज्यादा ही निकले, कम नहीं थे। तो ऐसा जो कहा, तुम जो मरा है वो काल को खाता है, यानी जो आशा तृष्णा मोह ममता काम क्रोध सबसे मर गया, बेकम निकम्बा हो गया। मर गया माने अब वो लेगा ही नहीं, कोई विषय विकार ही नहीं लेगा, वाणी में नहीं भूलेगा, खाने में नहीं भूलेगा, खानी वाणी का बेकाम का हो गया, वो निकम्बा हो गया, उसने सारा काल को खा लिया। काल कल्पना अध्यास विषय सारा बंधन को नष्ट कर दिया, वो तो निर्बंध स्वच्छंद मुक्त निर्विकार हो गया। तो ऐसा हो जाता है, तो ये आश्चर्य तो है, परंतु जो है कि ये इसी आश्चर्य में स्थिति बनाएगा तभी बनेगा, नहीं तो जो है कि नहीं बनेगा। ऐसी स्थिति बना लो, अपने मन को ही मारो, सारा विकार से रहित हो जाओ, कहीं किसी से उलझो मत, सहन शक्ति को बढ़ाओ और अपने जो है कि उद्धार करो। इस तरह से मनुष्य जीवन को सफल करके ये वर्तमान का जो है कि जीवन स्थिति बनाने के लिए है, मुक्त होने के लिए है, इस कार्य को पहले पूरा कर लो, ये भाव है। 3 लोग चोरी भई, सबका सर्वस लीन, बिना मूल का चोरवा, परा न काहू चीन। 128। 3 लोक चोरी भई, सबका सर्वस लीन, बिना मूढ़ का चोरवा, परा न काहू चीन। 128 गुरुमुख। 3 लोग कहते हैं राजस भक्त, तामस योगी, सात्विक ज्ञानी। इन तीनों के घर में चोरी हुई, तो इनके जीव समेत सर्वस्व हर लिया। पुकार मात्रा ने भक्तों को हर लिया, मकार मात्रा ने योगियों को हर लिया, अर्ध मात्रा ने ज्ञानियों को हर लिया, सबको भरमाए लिए। पर ये बिना मूड का चोर ओंकार किसी के चिन्ह में न आया कि मिथ्या कल्पना है, इसलिए सब जगत को खा लिया, खाता जा रहा है। यह बिना मूड का चोर का ये काम, सिर तो है नहीं, तो काम आसक्ति, विषय का उद्वेग। जिसने 3 लोक में चोरी किया और देवता दैत्य मनुष्य सबका ज्ञान हरण कर लिया और अपने बस में करके सबको गर्भवास की अंधियारी कोठरी में कैद किया। इस काम के बंधुआ होके सब कोई नाचते हैं, ब्रह्मादि विष्णु आदि शिवा, पर यह काम चोर किसी को चीन पड़ा नहीं। यह अर्थ तो ऐसा जो है कि इसमें बतला है। सतगुरु श्री कबीर साहब कहते हैं, तीनों लोगों के घर में चोरी हो गई। चोरी हो गई तो सबका सर्वस ही चुरा लिया, तो बाकी कुछ छोड़ा ही नहीं। मनुष्य के यहाँ तो मनुष्य में भी जो है कि स्त्री पुरुष न पहुंच, तीनों प्रकार के मनुष्य, बालक जवान बूढ़े, तीनों प्रकार के मनुष्य, ज्ञानी योगी भक्त, तीनों तरह के मनुष्य, रजगुणी सतगुणी तमोगुणी, तीनों गुण के मनुष्य। तो ऐसे जो है कि 3-3 प्रकार के
कामी, क्रोधी, मोही, ये तीनों प्रकार के मनुष्य। तीन लोग के यहाँ चोरी तो हो गई और सबका सर्वस्व चुरा लिया। और सर्वस्व तो जो है कि मुक्ति सहायक सद्गुण रहनी रहस्य, ये सब के सब चुरा लिए, नष्ट कर दिए, छीन लिए, खाली कर दिए। चोर क्या है तो सिर ही नहीं, सिर हो तो पहचान में आवे। अब जो है कि सिर ही जो है कि नहीं तो जो है कि कौन चुराया पता ही नहीं चला। कहते हैं एक समय में जो है कि चोर साथी लोग जो है कि गए किसी के यहाँ सेंध लगाए, छेद किए। पहले चोर लोग छेद करने के बाद में सिर नहीं घुसाते हैं कि पैर घुसाते हैं,